हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटरफॉल का अगर हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो वाटरफॉल का मतलब होता है पानी का गिरना। तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियाँ हैं, अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं और पर्वत से निकलने के बाद एक समय ऐसा आता है जब वो पर्वत से नीचे गिरती हैं और इस प्रकार बहुत सारे प्राकृतिक जलप्रपात का निर्माण होता है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात का नाम आज हम याद रखेंगे। जलप्रपात से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। जो पॉपुलर प्रश्न यहाँ सर बनता है वो है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये पॉपुलर प्रश्न छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले नाम से ही शुरू करेंगे कि कहाँ पर कौन सा जलप्रपात है। आप देखेंगे कि अधिकांश जो जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है वो दंडकारण्य प्रदेश में स्थित हैं और आपका इस पूर्वी बघेलखंड के पठार और जसपुर पाट में उनकी स्थिति है। मध्य छत्तीसगढ़ में बहुत कम जलप्रपात हैं, अगर हैं भी तो वो बहुत छोटे हैं, उनका उतना महत्व नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए हम दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जलप्रपात पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कोरिया जिले से। तो कोरिया जिले में अगर आप जलप्रपात का नाम याद रखें तो आपको याद रखना है सबसे फेमस जो है वो अमृतधारा जलप्रपात, एक है गावर घाट जलप्रपात, अमृतधारा, गावर घाट, अकूरी नाला और रामदहा। ये चार नाम आपको याद रखने हैं कोरिया जिले में। ठीक है, अमृतधारा वाटरफॉल, गावर घाट, अकूरी नाला और रामदहा। ठीक है, इसको आप अगर करके याद रख सकते हैं। कोरिया में अगर, ठीक है, ए से अमृतधारा, जी से गावर घाट, ए से अकूरी नाला और आर से रामदहा। ठीक है, इसका नाम याद रखिए पहले, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोरिया के बगल में सूरजपुर जिला है। सूरजपुर जिले में आपको याद रखना है जो फेमस है वो है रक्सगंडा जलप्रपात। दो नाम और आप याद रख सकते हैं, एक है तुर्रा और एक है महान नदी के बारे में हमने पढ़ा था। तो सूरजपुर जिले में तीन नाम, रक्सगंडा, तुर्रा और महान। रक्सगंडा, तुर्रा और महान, रक्सगंडा, तुर्रा और महान। ठीक है, ये सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले के बाद सरगुजा में फेमस है जो आपको याद रखना है वो है सरभंजा। सरगुजा में क्या है, सरभंजा। स से सरगुजा, स से सरभंजा, स से ही सेदम। ठीक है, फिर आप एक याद रखिए टाइगर पॉइंट तीसरा, और चौथा आप याद रखिए घुनघुट्टा। ये चार नाम आप सरगुजा जिले में याद रखिए, सरभंजा जलप्रपात, सेदम जलप्रपात, टाइगर पॉइंट और घुनघुट्टा जलप्रपात। घुनघुट्टा नदी के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये घुनघुट्टा नदी पर ही क्या है, घुनघुट्टा जलप्रपात है। ये चार नाम सरगुजा जिले में। सरगुजा के बाद हम चलते हैं बलरामपुर जिले में। ये बलरामपुर जिला है। तो अगर हम बलरामपुर जिले की बात करें तो एक है आपका पवई जलप्रपात, एक है कोठली जलप्रपात, पवई, कोठली, तातापानी और एक वाटरफॉल है आपका कुंदरू घाघ। ये चार नाम आपको याद रखने हैं बलरामपुर जिले में, पवई, कोठली, तातापानी और कुंदरू घाघ। पवई, कोठली, तातापानी और कुंदरू घाघ, ये चार नाम बलरामपुर जिले में। उसके बाद आपका ये जसपुर जिला है। जसपुर जिले में कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जसपुर जिले में पहला नाम आपको याद रखना है रानी दाह, राजपुरी, खुड़िया रानी। तीन नाम पहले। ठीक है, देखो ये सिमिलर साउंड कर रहा है, रानी दा, राजपुरी, खुड़िया रानी। रानी दा, राजपुरी, खुड़िया रानी। दमेरा चौथा,
कैलाश जलप्रपात पांचवा और बेने जलप्रपात छठा। ये 6 नाम आपको याद रखना है जसपुर जिला में। रानी दा, राजपुरी, खुड़िया रानी, दमेरा, कैलाश और बेने। रानी दा जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, खुड़िया रानी, दमेरा, कैलाश और बेने। ये आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में कुछ जलप्रपात याद रखने हैं। कोरिया जिले से शुरुआत करेंगे और जसपुर जिले में समाप्त करेंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अमृतधारा, गावरघाट, अकूरी नाला और रामदहा ये कोरिया जिले में। रक्सगंडा, तुर्रा और महान ये सूरजपुर जिले में। सरभंजा, सेदम, टाइगर पॉइंट, घुनघुट्टा ये आपका सरगुजा जिले में। पवई, कोटली, तातापानी, कुंदरू घाग ये बलरामपुर जिले में। रानीदाह, राजपुरी, खुड़िया रानी, दमेरा, कैलाश और बेने जलप्रपात ये जसपुर जिले में। ठीक है, ये हमने नाम याद रखा। अब हम कुछ आगे चर्चा करते हैं। देखो, अमृतधारा और गावरघाट जो है ये हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, ये किस पर स्थित है? हसदेव नदी या हसदो नदी पर स्थित है। अकूरी नाला जो है वो अकूरी नाला पर स्थित है और रामदहा जलप्रपात जो है वो बनास नदी पर अवस्थित है। ठीक है, बनास नदी कल हमने पढ़ा था। तो ये रामदहा बनास नदी पर, अकूरी नाला पर, अमृतधारा और गावरघाट जो है वो हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, जब आप कोरिया जाएंगे तो आप अमृतधारा जलप्रपात जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है अमृतधारा जलप्रपात। यहाँ पे हसदेव नदी से पानी का गिरना बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, इस धारा के पास एक बहुत विशाल शिवलिंग अवस्थित है पुल के पास। वहाँ पर महाशिवरात्रि में एक बहुत विशाल मेला लगता है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगर हम अकूरी नाला की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि इसको कोरिया का नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है। अगर आप गर्मी के दिनों भी इन क्षेत्रों में जाते हैं तो ये चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये क्या है, ये स्थल गर्मी के दिनों में भी क्या करता है, बहुत ही ठंडा फील कराता है। इसलिए इसे नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहा जाता है। तो ये 4 जलप्रपात कोरिया के। रक्सगंडा के बारे में आपको याद रखना है कि ये रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी के बारे में हमने पढ़ा था कल। तो ये रिहंद नदी छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से निकलती है। रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, एक आपको याद रखना है तुर्रा जलप्रपात और एक महान नदी पर महान जलप्रपात। क्लियर है? सरभंजा जलप्रपात जो है ये मांड नदी पर स्थित है, मैनपाट के पास। सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर मैनपाट के पास है। वहाँ पे ही पास में टाइगर पॉइंट है। घुनघुट्टा नदी पर घुनघुट्टा जलप्रपात है। और एक नाम आपको और याद रखना है, सेदम जलप्रपात। सरभंजा, सेदम, टाइगर पॉइंट और घुनघुट्टा। ठीक है, बलरामपुर में पवई जलप्रपात, कोटली, तातापानी और कुंदरू घाग। पवई जो है ये चिनार नदी पर है, कन्हार की सहायक। कोटली जो है वो कन्हार नदी पर है। तातापानी जो है वो एक गर्म पानी का झरना है। ठीक है, तातापानी क्या है? गर्म पानी का झरना है, बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर तातापानी महोत्सव होता है प्रतिवर्ष। ठीक है, यहाँ पर एक जियोथर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है तातापानी में। तो ये तातापानी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? बलरामपुर जिले में है। गर्म पानी का झरना है। ठीक है, तो ये तातापानी। और एक नाम और आपको याद रखना है, कुंदरू घाग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले आपको नाम याद रखने हैं, उसके बारे जो भी एक एक दो दो विशेषताएं हैं या किस नदी पर स्थित हैं वो बात आपको याद रखनी है। आगे हम चलते हैं जसपुर जिले में रानी दाह। ठीक है, मान्यता है कि ये जो रानी दाह जलप्रपात है, इसी रानी दाह जलप्रपात से उड़ीसा की एक रानी ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रानी दाह पड़ गया। तो रानी दाह जलप्रपात ये ईब नदी पर है। हमने ईब नदी पढ़ा,
महानदी की सहायक उस नदी पर है। फिर आप नाम याद रखेंगे राजपुरी, खुड़िया रानी, दमेरा, कैलाश, एक कैलाश गुफा भी है जसपुर में, कैलाश जलप्रपात है, बेने जलप्रपात। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। बेने भी ईब नदी पर है, तो ये जलप्रपात जसपुर जिले में। तो ये सरगुजा संभाग का जलप्रपात समाप्त हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं मध्य छत्तीसगढ़ में। अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बहुत कम यहाँ पर जलप्रपात हैं, और जो हैं भी तो वो छोटे हैं बहुत। आपको याद रखना है कोरबा जिले में, कोरबा जिले में आपको दो नाम याद रखने हैं। एक आपका कटघोरा के पास है केंदई वाटरफॉल, और एक आपका कोरबा से आगे पड़ता है देवपहरी। ठीक है, केंदई और देवपहरी। रायगढ़ में आपको याद रखना है राम झरना। ठीक है, राम झरना। कोरबा में आप दो नाम याद रखेंगे, एक केंदई वाटरफॉल, केंदई जलप्रपात, एक आपका देवपहरी। ठीक है, रायगढ़ में आप याद रखेंगे राम झरना जलप्रपात। तो ये आपका बिलासपुर संभाग में सिर्फ आपको तीन नाम याद रखने हैं, एक केंदई, एक देवपहरी, एक राम झरना। एक अगर आप और याद रखना चाहें तो जांजगीर चांपा जिले में रोगदा जलप्रपात। जांजगीर चांपा में क्या है? रोगदा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? रोगदा जलप्रपात। अगर आप एक और बिलासपुर में भी याद रखना चाहें छोटा सा जलप्रपात है तो वो याद रख सकते हैं चांदनी झरना या चांदनी जलप्रपात। ठीक है, ये जो चांदनी झरना है ये कुर्दर वैली, कुर्दर घाटी पड़ता है बेलगहना के आगे, वहाँ पर ये पड़ता है चांदनी झरना। रोगदा जांजगीर चांपा में, राम झरना रायगढ़ जिले में, केंदई और देवपहरी जो है आपका कोरबा जिले में। तो जो देवपहरी है ये हसदेव की सहायक नदी चोरनई पर पड़ता है। हसदेव की एक सहायक नदी है चोरनई, चोरनई नदी। इस चोरनई नदी पर देवपहरी जलप्रपात स्थित है। कोरबा से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। और एक आपका है केंदई वाटरफॉल केंदई नदी पर। ठीक है, केंदई वाटरफॉल किस पर है? केंदई नदी पर। तो केंदई और देवपहरी, राम झरना, रोगदा और चांदनी झरना बिलासपुर जिले में, रोगदा जांजगीर चांपा में, राम झरना रायगढ़ में। ठीक है, एक नाम आपको कवर्धा जिले में याद रखना है। कवर्धा में रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा याद रखना है आपको, कवर्धा जिले में रानी दहरा। महासमुंद जिले में ये आपका महासमुंद जिला है। महासमुंद जिले में एक आपको याद रखना है विशेष तौर पर सात देवधारा, सात देवधारा जलप्रपात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद जिले में। ये बलमदेही नदी पर स्थित है, बलमदेही नदी पर स्थित है सात देवधारा महासमुंद। ठीक है, महासमुंद के नीचे आप आ जाएंगे गरियाबंद में। तो गरियाबंद में आपको दो नाम याद रखना है, एक गोदना जलप्रपात और एक आपको याद रखना है जतमई घटारानी। ठीक है, जतमई घटारानी एक धार्मिक स्थल भी है। राजिम के आगे ये जलप्रपात पड़ता है जैतमई घटारानी। ठीक है, जैतमई घटारानी वाटरफॉल। और एक है आपका गोदना, जी से गरियाबंद और जी से गोदना जलप्रपात। तो इतना नाम आपको मध्य छत्तीसगढ़ में याद रखना है। कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, जांजगीर चांपा, एक नाम बिलासपुर में, एक नाम कवर्धा में, एक नाम महासमुंद में और दो नाम आपका गरियाबंद जिले में। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात कोरबा, राम झरना रायगढ़, रोगदा जांजगीर चांपा, चांदनी झरना कुर्दर वैली बिलासपुर, सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद, गोदना और जतमई घटारानी ये आपका गरियाबंद जिले में है। ठीक है,
गोदना और जतमई घटारानी। गोदना जो है ये उदयंती नदी पर स्थित है। एक छोटी सी नदी है गरियाबंद में, उदयंती नदी, उदयंती अभयारण्य भी है, वहाँ पे ही स्थित है गोदना जलप्रपात। ठीक है। सात देवधारा बलमदई नदी पर है। तो ये कुछ छोटी छोटी बात है जो इस जलप्रपात के बारे में आपको याद रखना है। इसे भी हम इरेज करते हैं। ठीक है। इन पूरे जलप्रपात को आप 3 भागों में बांट सकते हो। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, मध्य छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो दक्षिण में हम देखेंगे कांकेर, हमने एंट्री किया तो कांकेर में हमने दूध नदी पढ़ा था। तो कांकेर में एक जलप्रपात आपको याद रखना है, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है। मलाज कुंडम की पहाड़ी है, यहाँ से ही दूध नदी का उद्गम हुआ है और इसी नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। मलाज कुंडम। ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? मलाज कुंडम जलप्रपात। एक फेमस है चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक है। ये भी कांकेर में है, मलाज कुंडम, चर्रे मर्रे, और एक और है परलकोट नदी पर परलकोट जलप्रपात। ठीक है। ये 3 नाम आपको कांकेर जिले में याद रखने हैं, मलाज कुंडम, चर्रे मर्रे और परलकोट। ठीक है। मलाज कुंडम दूध नदी पर है, चर्रे मर्रे दूध की एक सहायक नदी है जोगी नदी, उस पर स्थित है, और परलकोट जो है ये परलकोट नदी पर है। 3 नाम आपको कांकेर जिले में याद रखने हैं। ठीक है। कांकेर के बाद आप आ जाएंगे नारायणपुर में। नारायणपुर में एक ही जलप्रपात है, खुरसेल जलप्रपात, जो फेमस है, खुरसेल घाटी में स्थित है, खुरसेल जलप्रपात। फिर आ जाएंगे आप बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में है बोकतुंग पहला, दूसरा है हांदावाड़ा, तीसरा है लंकापल्ली। 3 नाम आपको याद रखने हैं बीजापुर जिले में। पहला है बोकतुंग जलप्रपात, बोकतुंग जलप्रपात, हांदावाड़ा और लंकापल्ली। बोकतुंग, हांदावाड़ा और लंकापल्ली जलप्रपात। ठीक है। हमने दक्षिण में गोदावरी की एक सहायक नदी पढ़ा था, इंद्रावती की सहायक, चिंतावागु। इंद्रावती की सहायक नदी हमने एक चिंतावागु पढ़ा था, उस पे ही स्थित है लंकापल्ली, लंकापल्ली जलप्रपात। तो बी से बीजापुर याद रखना है, बीजापुर, बोकतुंग, हांदावाड़ा, लंकापल्ली। बोकतुंग, हांदावाड़ा, लंकापल्ली, ये 3 नाम आपको कहाँ याद रखना है? बीजापुर में। ठीक है। बीजापुर के बाद हम आ जाते हैं दंतेवाड़ा में, या दंतेवाड़ा से पहले चलिए हम सुकमा का कवर कर लेते हैं। सुकमा की अगर हम बात करें तो सुकमा जिले में एक है जो फेमस है, वो गुप्तेश्वर जलप्रपात है। गुप्तेश्वर जलप्रपात ये सबरी नदी पर है। ठीक है। एक है रानी दरहा। देखिए, एक हमने देखा था कवर्धा जिले में, कवर्धा जिले में हमने देखा था रानी दहरा, रानी दहरा, रानी दहरा देखा था हमने। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, वर्णों में उलटफेर है, ये रानी दरहा है। ठीक है। सुकमा जिले में रानी दरहा जलप्रपात है, ये दंतेवाड़ा सुकमा मार्ग पर स्थित है रानी दरहा। तो ये गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात। उसके बाद एक हमने पढ़ा था वहाँ पे मलगेर नदी, तो एक है आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात। ठीक है। मलगेर इंदुल जलप्रपात, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल। गुप्तेश्वर जो है वो सबरी नदी पर है, रानी दरहा भी सबरी नदी पर है, और मलगेर इंदुल मलगेर नदी पर स्थित है। ये 3 नाम सुकमा जिले में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला में जो बहुत फेमस है वो है 7 धारा जलप्रपात। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमने पढ़ा महासमुंद जिले में 7 देवधारा जलप्रपात। ठीक है। महासमुंद, तो महासमुंद को अगर हम महादेव से रिलेट करें तो आपको यहाँ पर महादेव एक कोडिंग बना लेना है, तो वहाँ से याद हो जाएगा 7 देवधारा। क्या हो जाएगा? 7 देवधारा महासमुंद में। तो आप 7 धारा याद रख पाएंगे दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है।
एक आपको याद रखना है सूरतगढ़, एक आपको याद रखना है बोधघाट जलप्रपात, ठीक है। सातधारा, सूरतगढ़, बोधघाट, सातधारा, सूरतगढ़ और बोधघाट, ये दंतेवाड़ा में। तो अगर हम सातधारा की बात करें तो ये जो सातधारा जलप्रपात है अपने नाम के अनुकूल 7 धाराओं में गिरती है, ठीक है। इसमें 7 धाराएं हैं अलग अलग, तो उन 7 धाराओं का नाम भी हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक धारा है बोध धारा, एक है बाण धारा, ठीक है। दोनों ब से है, बोध और बाण, बोध धारा, बाण धारा। 2 है शक्कर से शिव धारा और शिवचित्र धारा, शिव धारा और शिवचित्र धारा, बोध धारा, बाण धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा, ठीक है। फिर 2 है क से कृष्ण धारा, कपिल धारा, और एक है आपका पांडव धारा। इनमें 7 धाराएं हैं। 7 धारा जलप्रपात में 7 धारा स्थित है। बोध धारा, बाण धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, कपिल धारा और आपका पांडव धारा, ठीक है। इस जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में है, और इस जलप्रपात को देखने वाले भेड़ाघाट जलप्रपात से भी सुंदर मानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, जो संगमरमर की चट्टानों से गिरता है, तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसके समतुल्य माना जाता है 7 धारा जलप्रपात को, ठीक है, 7 धारा जलप्रपात। एक है आपका सूरतगढ़ जलप्रपात, ये डंकनी संखनी नदी पर है, सूरतगढ़। एक है आपका बोधघाट जलप्रपात, ठीक है, ये बोधघाट जो है ये बोध धारा को ही कहा जाता है, बोधघाट जलप्रपात, ठीक है। तो ये आप कुछ नाम याद रखेंगे कहाँ पर, दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद एक जिला हमारा जो बच गया वो है बस्तर, जहाँ पर सबसे सुंदर जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर, वो बस्तर जिला में। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बच गया हमारा बस्तर जिला। बस्तर जिला में वास्तव में अगर आप देखें तो सर्वाधिक जलप्रपात स्थित है। सभी जिलों में सबसे ज़्यादा जलप्रपात बस्तर जिले में ही स्थित है। कुछ विशेष नाम हम यहाँ पर याद रखेंगे। एक आपका चित्रकूट जलप्रपात, एक आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, चित्रकूट तीरथगढ़। एक आपका कांगेर धारा जलप्रपात, एक है चित्रधारा, ठीक है। फिर उसके बाद एक आप याद रखिए तामड़ा घूमर, पूछा गया है, बस्तर जिले में है। मेदनी घूमर, ये जो घूमर नाम वाला है ये सब कहाँ पर है आपका, बस्तर में। तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर, महादेव घूमर, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए। अब देखिए कुछ विशेष आपके जो जलप्रपात हैं इनका नाम हम याद रखेंगे, साथ ही इनके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, चित्रधारा, तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर और महादेव घूमर, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। तीरथगढ़ जो है वो मुनगाबहार नदी पर, इन नदियों का नाम हमने पढ़ लिया है। कांगेर धारा आपको याद रखना है कांगेर नदी पर है, ठीक है, कांगेर नदी पर। चलिए अब थोड़ा सा हम चित्रकूट के बारे में जानते हैं। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका बस्तर जिले में है, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है इंद्रावती नदी पर। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और चित्रकूट जलप्रपात जो है इसे भारत का नियाग्रा होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि ये बरसात के दिनों में सर्वाधिक चौड़ाई में बहता है, ठीक है। बरसात के दिनों में लगभग 900 से 1000 फीट की चौड़ाई होती है, लगभग 300 मीटर चौड़ा ये क्या होता है, बहता है।
इसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल की जैसी है, ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड है कुछ इस प्रकार, और चारों तरफ से क्या होता है, यहाँ पे पानी गिरता है तीनों तरफ से, ठीक है। तो घोड़े की नाल की आकृति का है चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का नियाग्रा कहलाता है। देखो च से चित्रकूट है, इसलिए आपको याद रखना है सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी जो आकृति है वो घोड़े की नाल की तरह है, ठीक है। बारिश के दिनों में ये अपने मैक्सिमम चौड़ाई में होता है, और इसमें क्या होता है कि इंद्रधनुष के रंगों की तरह अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। तो मौसम के आधार पर चित्रकूट जो जलप्रपात है वो अपना रंग बदलता है, ये एक और विशेषता आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आप याद रखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात, ये मुनगाबहार नदी पर है बस्तर जिले में। तीरथगढ़ को याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आप चौड़ा याद रखेंगे तो ये आपको ऊंचा याद रखना है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ का क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात। लगभग ये आपका 300 फीट ऊंचाई से गिरता है, बहुत ऊपर से गिरता है तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार। कांगेर धारा जलप्रपात आपको याद रखना है, ये कांगेर नदी पर है। ये आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। ये कुछ दो बातें आपको कांगेर धारा के बारे में याद रखनी है, बाकी सबका आप नाम याद रखिए पहले, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर और महादेव घूमर, ठीक है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, ठीक है। आपको डायरेक्शन से याद रखना है, कोरिया से शुरू करना है, उसके बाद आप बस्तर पे आकर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसे एक दो बार देखिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे याद करना, बशर्ते आप पहले क्या करिए, जिले के अनुसार इसे ट्रेस करें कि किस जिले में कौन सा जलप्रपात है। उसके बाद आप कुछ खास जलप्रपात की नदियों का नाम याद रख सकते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। फिर अगर कोई उस जलप्रपात के बारे में विशेष बात है तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी ज़िले से बिलोंग करते हैं और आपके क्षेत्र में भी कोई बहुत सुंदर जलप्रपात स्थित है तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। तो ऐसे किसी जलप्रपात को अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।